अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुरैश के ख़िलाफ़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन कबीलों को मुसलमानों का साथ देने की दावत दी थी, किस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। बन्नू शाइबान के रहनुमाओं से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की क्या गुफ्तगू और इन सब वाक़यात में अल्लाह ताला की क्या हिकमतें थीं। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। मक्का में हालात मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाने की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कबीले की तलाश में थे जो उनका साथ देने और इस्लाम के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए तैयार हों। इस मकसद के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ के हुक्मरानों को इस्लाम की दावत पेश की, लेकिन उन्होंने न सिर्फ़ इस्लाम कबूल करने से इनकार किया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बेअदबी से पेश आए और ताइफ़ की गलियों में अपने बच्चों और बेवकूफ़ लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए पीछे लगा दिया। ताइफ़ में इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर अरब के सरदारों से मुलाकातें कीं ताकि उनको इस्लाम की दावत पेश करें और अंदाज़ा कर सकें कि वो मुसलमानों का साथ देने के लिए राज़ी हैं या नहीं। इस सफ़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही ऐसे इंसान थे जिन्हें अरब के शजराए नस्ब और तारीख़ का सबसे ज़्यादा इल्म था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मालूमात से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीलों की अच्छी और बुरी खुसूसियात के बारे में जानने में मदद मिली, ताकि अरब और दूसरे इलाक़ों में इस्लाम की दावत देने के लिए सबसे बेहतरीन कबीले का इंतखाब करें। एक मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में इस्लाम की दावत देने का हुक्म दिया, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हम कुछ ऐसे लोगों के पास पहुँचे जहाँ सुकून और संजीदगी का माहौल था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, सलाम किया और फरमाया, आप कौन लोग हैं? जवाब मिला, साइबान बिन सलाबा की कौम से हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हों। ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनमें मफरूक भी हैं जो बातचीत और शक्ल सूरत में इन सब से अच्छे हैं। ये लोग बालों में 2 चोटियाँ बनाते हैं जो इनके सीने तक आती हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करीब ही बैठे मफरूक से सवाल किया, आप तादाद में कितने हैं? जवाब मिला, 1000, लेकिन इस थोड़ी तादाद के बावजूद कोई हम पर गालिब नहीं आ सकता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा, जंगों में आपकी कुव्वत दिफा कैसी है?
मफरूक ने बताया, मैदान जंग में दुश्मनों के सामने कोई हमारे गुस्से का अंदाज़ा नहीं कर सकता। उस वक्त हमारी लड़ाई बहुत गज़बनाक होती है। हम जंगी घोड़ों को औलाद पर और असलहे को ऊँटनियों पर तरजीह देते हैं, और जहाँ तक बात फ़तह की है तो वो अल्लाह ताला देते हैं, जो कभी हमारे और कभी हमारे दुश्मनों के हिस्से में आती है। फिर मफरूक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, शायद आपका ताल्लुक़ कुरैश से है। जवाब दिया गया, अगर आप लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर पहुँच चुकी है तो वो यही हैं। मफरूक ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस चीज़ की दावत देते हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं तुम्हें इस बात की गवाही देने की दावत देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उनका कोई शरीक नहीं, और मैं उनका बंदा और रसूल हूँ। आपसे आपकी पनाह और मदद चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की मुखालफत में सब कुरैश एक हो गए हैं, अल्लाह के रसूल को झुटलाते हैं, हक़ को छोड़कर बातिल को इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इनसे बेपरवाह और काबिल तारीफ़ है। मफरूक ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, मैंने इससे अच्छी बातें कभी नहीं सुनी, और बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की दावत देते हैं? फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ से सूरह अनाम की आयत नंबर 51 की तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए, आओ मैं पढ़ कर सुनाता हूँ जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, ये कि तुम इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल न करो, और बेहयाई के कामों के करीब न जाओ, चाहे वो ज़ाहिर हों या छुपे हुए हों, और किसी ऐसी जान को कत्ल न करो जिसे अल्लाह ने हराम किया हो, सिवाय इसके जिसका कत्ल बरहक हो। इन सारी बातों की अल्लाह ने तुम्हें ताकीद की है ताकि तुम अक्ल से काम लो। ये सुनकर मफरूक ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, आप बेहतरीन इखलाक और अच्छे अमल की तरफ दावत देते हैं। जिन लोगों ने आपको झुटलाया और आपकी मुखालफत की, वो लोग गलत और झूठ बोलते हैं। फिर कहा, ये हमारे शेख और दीनी रहनुमा हानी बिन कबीसा हैं। फिर हानी बिन कबीसा, जो उन लोगों के शेख और दीनी रहनुमा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मेरे ख़याल से पहली मुलाकात में ही अपना दीन छोड़कर आपके दीन को इख्तियार कर लेना जल्दबाजी और राय की कमज़ोरी होगी, और बेशक जल्दबाजी में गुमराही है। हमारे यहाँ ये पसंद नहीं किया जाता कि अपनी कौम की राय के बग़ैर कोई वादा किया जाए, इसलिए आप अपने लोगों में जाएं और हम अपनी कौम में जाके आपकी दावत के बारे में सोचेंगे। फिर मुसन्ना बिन हारिसा की तरफ इशारा करके बोले, ये शेख और जंगों में हमारे रहनुमा हैं। मुसन्ना, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल फरमाया, कहने लगे, कुरैशी भाई, मैंने आपकी बात सुनी, इस मामले में मेरी भी वही राय है जो हानी बिन कबीसा की है। हम दो वादियों के दरमियान में रहते हैं, जिनके नाम यमामा और सिमामा हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दो वादियों के बारे में और बताइए। उन्होंने जवाब दिया, एक सरज़मीन अरब और दूसरा किस्रा के दरियाओं वाला इलाका है। किस्रा ने ये अहद लिया है कि हम कुछ अलग नहीं करेंगे और ना नए तरीके पर
چلنے والے لوگوں کو پناہ دیں گے۔ قریشی بھائی، مجھے لگتا ہے آپ کی بات بادشاہ کے حکم کے خلاف ہے، اور فارس میں یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور جہاں تک بات عرب کے علاقوں کی ہے، اگر آپ وہاں ہماری مدد چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یہ ہے: آپ لوگوں نے سچ بات کہی ہے، اللہ کے دین کی مدد وہی کر سکتے ہیں جو ہر طرف سے اس کی حفاظت کریں۔ کیا خیال ہے اگر تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فارس کے علاقوں اور ان کی مال و دولت کا مالک بنا دیں اور ان کی عورتیں آپ کے قبضے میں دے دیں، پھر تم اللہ کی عبادت کرو گے؟ جواب ملا، قریشی بھائی، پھر تو یہ آپ ہی کا حق ہے۔ یہاں اس بات چیت کا اختتام ہوا۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ اس پورے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں۔ نمبر 1، ہم اب تک جان چکے ہیں کہ تمام اصحاب رسول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، علم اور ذہانت سے نوازا تھا۔ تاریخ میں اور بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے بہتر تھے، کیونکہ آپ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ جیسے اس واقعے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھداری اور اچھے اخلاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف مختلف قبیلے کے سرداروں سے کروایا، اور حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلوں کی قوت اور کمزوریوں کے بارے میں بتاتے رہے۔ نمبر 2، دوسرا، ان واقعات میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی تلاش میں تھے جن کا کسی ایسی قوم سے عہد نہ ہو جو اسلام کے اصولوں اور مقاصد کے خلاف ہوں اور تبلیغ سے روکیں۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا کہ ایک اچھے حکمران کو کس طرح مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور دوسرے علاقوں کے حکمرانوں سے کیسے معاملات طے کرنے چاہیے۔ نمبر 3، بنو شائبان نے مسلمانوں کی حمایت سے منع کر دیا، لیکن ان لوگوں نے سچ بولا، دوسرے قبیلے والوں کے مقابلے میں بہت ادب و احترام سے پیش آئے۔ اسلام کی دعوت سے نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ کسریٰ کے مقابلے میں اپنی کمزور صورتحال کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا۔ تقریباً 10 سال بعد جب بنو شائبان کے لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے سب سے پہلے اسی بادشاہ سے جنگ کی جس سے یہ ڈرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جن کی قیادت میں مسلمانوں نے عراق فتح کیا، اور فارس کے خلاف ہونے والی جنگوں میں سب سے بہادر سپاہی مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قوم کے لوگ تھے۔ جبکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے خوف کی وجہ سے یہ لوگ کسریٰ سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور اسی لیے جاننے کے بعد بھی کہ یہ دین سچ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔
ان سب واقعات سے ہمیں دین اسلام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں کیسر و کسریٰ جیسی بڑی سلطنتوں پر فتح دے کر خلیفہ بنایا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور بڑوں کا ادب کرتے ہیں اور حسن اخلاق اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی کبھی نہ کبھی ایمان ڈال دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔